हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं बीएचयू, डीयू और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में आपको बीए, बीएससी, बीकॉम, बीए एलएलबी, बीटेक जैसे अलग अलग कोर्सेज परस्यू करने के लिए आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स का चुनाव करना होगा और किस कोर्स में आपकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बेसिस पे आपके मेरिट बनेंगे, जिसके थ्रू आप सीयूईटी 2025 में एडमिशन पा सकते हैं। विशेष रूप से इसी पर जो है बात करने वाला हूं इस वीडियो में। विगत 8 सालों से हजारों बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में गाइड करके देश के टॉप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज तक पहुंचाए और इस चैनल पे हम लोग आपको यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशंस, एडमिशन प्रोसेस, काउंसलिंग से रिलेटेड संपूर्ण अपडेट को प्रोवाइड करते हैं और साथ में इसके प्रिपरेशन से रिलेटेड स्टडी मटेरियल और आपको रिकॉर्डेड वीडियोस और लाइव क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के रिलेटेड अपडेट्स के लिए इस चैनल को नहीं फॉलो किया तो जरूर से इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यदि कोई बच्चा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या दिल्ली यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में एडमिशन पाना चाहता है अलग अलग कोर्सेज के लिए, तो उसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी, उसके लिए एग्जाम्स देने होंगे सीयूईटी 2025। जिस भी यूनिवर्सिटी में अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और आपको एडमिशन लेना है तो आपको एग्जाम्स देना होता है सीयूईटी का। अब उसी सीयूईटी के एग्जाम पैटर्न को अगर हम समझेंगे तो 3 अलग अलग सेक्शन में उसको डिवाइड किया गया है। सेक्शन 1 में आपके लैंग्वेज है, तो सेक्शन 2 में आपके डोमेन सब्जेक्ट्स हैं और सेक्शन 3 में जो है आपका जनरल टेस्ट है। उसी में अगर हम पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी वाइज बताएंगे तो हर यूनिवर्सिटी की अपनी अलग अलग कोर्सेज का एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट है और जिस रिक्वायरमेंट को अगर आप फुलफिल नहीं करते हो तो आप भले ही सीयूईटी के 2025 का एग्जामिनेशंस दोगे, अपीयर करोगे, लेकिन उस पार्टिकुलर कोर्स में पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। तो इस वीडियो को एक एक करके लास्ट तक देखिएगा। हर एक कोर्स के बारे में बताऊंगा इन तीनों यूनिवर्सिटीज का, ताकि आपका एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर कोई भी स्टूडेंट्स बीए करना चाहता है तो उसको जो है यहाँ पे लैंग्वेज और एनी 3 डोमेन सब्जेक्ट्स स्टडीड इन 12th, यानी कि अगर वो साइंस स्ट्रीम से है तो वो लैंग्वेज के साथ साइंस के 3 सब्जेक्ट 3 डोमेन चूज करेगा। अगर वो आर्ट्स स्ट्रीम से है तो जो भी उसके 12th में जो सब्जेक्ट है वो 3 डोमेन, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ लैंग्वेज पढ़ सकता है, या फिर हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी के साथ वो लैंग्वेज पढ़ सकता है। जो भी आपके 12th में बोर्ड्स होंगे में सब्जेक्ट होंगे उसी के आधार पे आपको 3 सब्जेक्ट वो चूज करना है और एक एडिशनल लैंग्वेज पढ़ना होगा डीयू से बीए करने के लिए। यहीं पर तो अगर कोई स्टूडेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहता है तो आपको देखो यहाँ पे लैंग्वेज और एनी 3 डोमेन आपने जो 12th में पढ़ी है, या तो फिर आप जो है लैंग्वेज और प्लस एनी 1 डोमेन स्टडीड इन 12th और जनरल टेस्ट, इसके बेसिस पे आप बीए प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इसी के बाद अगर बीए मेन मैथ ग्रुप के बीएससी मैथ ग्रुप के लिए बात करेंगे तो यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और लैंग्वेज आपको जो है यहाँ पे पढ़ना होगा। इसी तरीके से बीएससी बायो ग्रुप के लिए जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 3 डोमेन सब्जेक्ट्स और लैंग्वेज यहाँ पे पढ़ने होंगे। बीटेक के लिए आपको जो है मैथमेटिक्स, जनरल टेस्ट और लैंग्वेज पढ़ना होगा, जिसके थ्रू आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अलग अलग बीटेक कोर्सेज में एडमिशन पा सकते हैं। इसके बाद अगर कोई बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम में एडमिशन चाहता है तो उसके लिए जो है आपको यहाँ पे अकाउंटेंसी या मैथमेटिक्स डोमेन सब्जेक्ट से पढ़ना होगा। उसके बाद आपके कोई भी एनी 2 डोमेन सब्जेक्ट जो आपने 12th में पढ़ी है वो, और साथ में एक लैंग्वेज यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। इसके बाद कोई स्टूडेंट यदि बीकॉम में चाहता है एडमिशन लेना तो उसके लिए लैंग्वेज और एनी 3 डोमेन सब्जेक्ट्स जो आपने अपने 12th में पढ़ी है, या तो फिर लैंग्वेज, जनरल टेस्ट और एक डोमेन सब्जेक्ट जो आपने 12 में पढ़ी है। इस तरीके से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस को चुनाव करके जो है आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन पा सकते हैं। अब बात आती है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। जो बच्चा बीए में एडमिशन लेना चाहता है उसके लिए लैंग्वेज और जनरल टेस्ट देने की जरूरत है। जो बच्चा बीएससी मैथ ग्रुप में एडमिशन लेना चाहता है उसके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स ओनली 3 डोमेन सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होंगे। यहीं पर जो बच्चा बीएससी बायो में एडमिशन लेना चाहता है उसको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी 3 डोमेन सब्जेक्ट्स यहाँ पे पढ़ने होंगे। और बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर वालों के लिए यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, या तो वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स ग्रुप से पढ़ सकता है, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से, या फिर बायोलॉजी एग्रीकल्चर और केमिस्ट्री एबीसी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से अपनी तैयारी कर सकता है। चाहे आप इंटर में साइंस आप किसी भी स्ट्रीम से हो, इनमें से 3 में से कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप चूज करके अपनी प्रिपरेशंस कर सकते हो। इसके बाद अगर बीए एलएलबी की बात करें तो लैंग्वेज, उसके बाद आपको लीगल स्टडीज और जनरल टेस्ट आपको पढ़नी है। डोमेन में एक लीगल स्टडीज आपको पढ़नी पड़ेगी। इसी तरीके से बीकॉम ऑनर्स के लिए आपको अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और जनरल टेस्ट जो है आपको अपीयर करना पड़ेगा सीयूईटी 2025 के एग्जामिनेशंस में। उसके अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो यहाँ पे लैंग्वेज
टेस्ट और आपको जो है जनरल टेस्ट आपको यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी, और डोमेन सब्जेक्ट आपके 2 कोई आप ले सकते हो। तो इसके बाद यदि कोई स्टूडेंट्स बीएससी मैथमेटिक्स में एडमिशन पाना चाहता है तो उसके लिए आपको जो है लैंग्वेज टेस्ट और जनरल टेस्ट और कोई भी 2 डोमेन आप यहां पे पढ़ सकते हो, यानी कि लैंग्वेज, जनरल टेस्ट और 2 डोमेन सब्जेक्ट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहां पे बीएससी मैथमेटिक्स और बीएससी बायो के लिए रखा गया। यहीं पे बीएलएलबी के लिए आपको जो है लीगल स्टडीज, जनरल टेस्ट और लैंग्वेज टेस्ट करने की जरूरत है यहाँ पे। और बीकॉम ऑनर्स में अगर एडमिशन पाना चाहते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में तो आपको लैंग्वेज टेस्ट हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल टेस्ट और अकाउंटेंसी का आपको सब्जेक्ट अटेम्प्ट करना होगा। अब ये सारे अलग अलग यूनिवर्सिटीज को ओवरऑल अगर हम देखें, उसके बेसिस पे अगर एक रणनीति हम बनाते हैं जिसके थ्रू आप मल्टीपल यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल हो सकते हो, तो वहां पे अगर देखा जाएगा तो कोई भी स्टूडेंट यदि बीए के लिए एडमिशन पाना चाहता है, ठीक है, तो बीए वाले बच्चे जो है क्या करेंगे, यहां पे अगर देखा जाए तो बीए वाले बच्चे अपने लैंग्वेज, बीए वाले अगर स्टूडेंट्स है कहीं पर किसी भी यूनिवर्सिटी में तो वो लैंग्वेज प्लस जनरल टेस्ट पढ़ सकता है, और आपने जो है 3 डोमेन की अगर तैयारी कर लिया, ठीक है, जो भी उसके 12th में थे, तो उसके बेसिस पे आपका जो है एलिजिबिलिटी बन सकता है अलग अलग यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का। इसी तरीके से अगर कोई बच्चा बीएससी में एडमिशन पाना चाहता है और बीएससी के अलग अलग यूनिवर्सिटीज में पाता है तो लैंग्वेज प्लस जनरल टेस्ट और प्लस अगर वो बच्चा 3 डोमेन सब्जेक्ट्स की अगर तैयारी कर लेता है तो उसके थ्रू आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हर एक यूनिवर्सिटी के बीएससी कोर्स के लिए बन सकता है। इसी तरीके से अगर कोई स्टूडेंट्स बीकॉम ऑनर्स के लिए तैयारी कर रहा है या बीकॉम के लिए, तो उसको भी जो लैंग्वेज प्लस जनरल टेस्ट और आपके जो है 3 डोमेन, जो भी आपके डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, इन सब चीजों को अगर तैयारी कर लेते हो तो आपके लिए ऑल इंडिया में जो भी यूनिवर्सिटीज हैं, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप मीट करोगे और आपकी कहीं ना कहीं सीयूईटी 2025 में एडमिशन लेने के चांसेस जो है श्योर सा हो जाएगा। तो इस वजह से आप इस तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हो। अगर कोई बच्चा बीए एलएलबी के लिए एडमिशन चाहता है तो उसके लिए जो है आपको यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, लैंग्वेज प्लस जीटी और प्लस आप जो है यहाँ पे लीगल स्टडीज जो है एज अ डोमेन पढ़ सकते हो। लीगल स्टडीज को एज अ सिंगल डोमेन अगर पढ़ते हैं तो आपके लिए चांस बन सकता है। अगर कोई बच्चा बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन पाना चाहते हैं तो बीएससी एग्रीकल्चर के लिए आपको पढ़ना होगा यहाँ पे सिर्फ 3 डोमेन सब्जेक्ट्स आप जो है यहाँ पे अपनी पढ़ सकते हो, जो भी आपके 12th में है, ठीक है। या फिर आप जो है अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री या पीसीबी या पीसीएम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का चूज करके ओनली 3 डोमेन से आपका काम जो है बीएससी एग्रीकल्चर के लिए हो जाएगा। वहीं पर अगर कोई स्टूडेंट्स बीटेक के एडमिशन लेना चाहता है तो बीटेक में नॉर्मली जो है पीसीएम वाले बच्चे लेते हैं, तो पीसीएम प्लस आप जनरल टेस्ट और लैंग्वेज की अगर तैयारी कर लेते हो तो आपके लिए ऑल इंडिया में जो भी यूनिवर्सिटी बीटेक कोर्सेस ऑफर कर रही है सीयूईटी के थ्रू, आप हर कोर्स के लिए और हर यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो जाओगे। इसी तरीके से अगर कोई बच्चा बी फार्मा से एडमिशन लेना चाहता है तो उसके लिए भी जो है जीटी प्लस लैंग्वेज और आपका जो है 3 डोमेन सब्जेक्ट आइदर पीसीबी या पीसीएम जो है आपके लिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर देगा हर यूनिवर्सिटी में जहां भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं। तो कुल मिला के ये जो आपको मैं अलग अलग यूजी कोर्सेज का एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कह लीजिए या एग्जाम में जो सिलेबस है, जो पैटर्न आपको फॉलो होगा आपके एग्जामिनेशन में, उसके बेसिस पे बता दिया अलग अलग कोर्सेज के लिए। अब ये सारे चीज जनरल टेस्ट, डोमेन, लैंग्वेज, इन सब की तैयारी कैसे हो सकती है, तो इसके लिए बेसिक शिक्षा आप सभी के प्रिपरेशन के लिए लेकर आया है वरदान बैच, जो कि बेसिकली फोकस्ड है आपके सीयूईटी 2025 के अलग अलग कोर्सेस, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी, बी फार्मा, बीटेक, बीएससी एग्रीकल्चर जैसे कोर्सेज के लिए जो आपका ये बैच में आप ज्वाइन कर सकते हो। इस बैच में आपको डिटेल थ्योरी लाइव क्लासेस मिलती है, साथ में आपको हर लेक्चर के बाद डीपीपी सीट प्रोवाइड की जाती है, और इतना ही नहीं, हर लेक्चर के डीपीपी सीट्स के साथ साथ आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट विद सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाते हैं, और एनटीए बेस्ड मॉक टेस्ट आपको चैप्टर स्पेसिफिक और सब्जेक्ट स्पेसिफिक कराया जाता है मंथली एंड वीकली बेसिस पे। और इस सभी के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप सभी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कंप्लीट एक्सेस बुकलेट के फॉर्म में दिया जाता है, अलग अलग सब्जेक्ट का, लैंग्वेज टेस्ट का, लैंग्वेज का, जनरल टेस्ट का, सारी चीजों का जो है आपको अलग अलग बुकलेट के फॉर्म में पीवाईक्यू का पैटर्न प्रोवाइड किया जाता है। इतना ही नहीं, इसके अलावा सबसे खास बात है कि ये जो बैच है हमारी, ये आपकी हिंदी और इंग्लिश मीडियम में सेपरेट मीडियम बैच है, जहां पे आप जुड़ सकते हैं और घर बैठे अपने तैयारी कर सकते हैं। इस बैच में जुड़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक से बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करेंगे, कैटेगरी से जाके आप अपना जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, एग्रीकल्चर कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे और फिर कोर्सेस में आके आप वरदान बैच के हिंदी और इंग्लिश मीडियम बैच में सेपरेटली जुड़ सकते हैं, जिस भी मीडियम के आप छात्र हैं, और वहां से आप अपने प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा इस बैच की प्राइस जो है मात्र जनरल टेस्ट और लैंग्वेज अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए मात्र 3000 रुपए है, और उसके साथ साथ आप फुल एक्सेस चाहते हैं डोमेन सब्जेक्ट, लैंग्वेज और जनरल टेस्ट की, तो इसके लिए आपको जो है 3500 रुपए में जो है आप घर बैठे आपके टिल एग्जाम्स तक आपको जो एक्सेस मिलेगा ऐप का और बैच का, और आप घर बैठे अपनी तैयारी को
कर सकते हो। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ई बुक्स के लिए आप हमारे ऐप बेसिक शिक्षा को डाउनलोड करके स्टडी मटेरियल सेक्शन से आप इसको मिल सकता है आपको। इस तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट स्पेसिफिक हम लोगों ने जो है बुकलेट डिजाइन किया है, जिस बुकलेट को आप देखकर पढ़ सकते हैं और घर बैठे अपनी पीवाईक्यू का प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा आपके कोई भी डाउट है, क्वेरीज है किसी कोर्स से रिलेटेड, किसी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, तो आप अपने डाउट एंड क्वेरीज को हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर 8433341026 पर आप मैसेज कर सकते हैं। हम और हमारी टीम आपकी इस डाउट को एड्रेस करेंगे। इसके अलावा कोई और डाउट है किसी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, किसी कोर्स से रिलेटेड, तो उसे जरूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के लिए बेसिक शिक्षा को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।